उपेक्षा तथागत बुद्ध के अनुसार यह एक उच्च मानसिक अवस्थाओं में एक है। यह ब्रह्म विहार के मैत्री करुणा मुदिता के साथ उपेक्षा भाव है। उपेक्षा एक मन का संतुलन है, एक समानता का भाव है, सभी विषयों के प्रति समभाव। उपेक्षा को उदासीनता से भ्रमित करना सही नहीं है। जहां पर उपेक्षा सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है, वहीं पर उदासीनता, निराशा, नकारात्मकता से भरी होती है। उपेक्षा न किसी के प्रति आकर्षित हो और न किसी से नफरत करें। सांसारिक विषयों से आसक्ति व चिपकाव से दूर, किसी को बेहद चाहना या तीव्र इच्छाओं के बंधन से दूर होना, और साथ ही साथ द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भी उत्पन्न न होना, क्योंकि ये दोनों भाव अंत में दुख देते हैं। जहां पर तीव्र इच्छाएं, चिपकने का भाव, लगातार पाने के लिए तरसने का भाव, विषयों की अनित्यता के कारण स्थिर नहीं हो पाता है। एक के बाद एक लगातार पाने की इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती हैं और रह जाती है केवल तृष्णा की छटपटाहट और केवल दुख। वहीं पर ईर्ष्या, जलन, द्वेष तो सीधे सीधे मन को दूषित कर देती है और इससे भी रह जाता है केवल दुख। तो ना ही पास और ना ही दूर, ना ही आकर्षण ना ही द्वेष, यानी समभाव, उपेक्षा भाव। और इन्हीं मनोदशाओं का वर्णन मध्यम निकाय के आनंज सप्पाय सूत्र में मिलता है। आयुष्मान आनंद ने बुद्ध से पूछा कि यदि कोई भिक्षु ऐसे मार्गारूढ़ हो, यह न होता, यह मेरा न होता, नहीं होगा, न मेरा होगा, जो है, जो हो गया है, उसे मैं प्रज्ञापूर्वक छोड़ता हूं। इस प्रकार का उपेक्षा भाव जगा ले तो क्या वह परिनिर्वाण लाभ कर पाएगा अथवा नहीं? बुद्ध ने कहा कि जो कोई उपेक्षा भाव का अभिनंदन कर उससे चिपकाव कर लेगा, वह परिनिर्वृत्त नहीं होगा, और जो इसका अभिनंदन न कर उससे चिपकाव पैदा नहीं करेगा, वह परिनिर्वृत्त होगा। अभिनंदन का अर्थ है स्वीकार कर खुश होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना और उसे मेरा बनाना, उससे चिपक जाना और बंधन का बन जाना। तो इस प्रकार की मनोदशाएं कभी भी मुक्त नहीं हो सकती हैं और ना ही परिनिर्वृत्त। और यही चिपकाव, यही बंधन चाह तृष्णा के दलदल में जाकर तरसता रहेगा और वह इन विषयों के प्रति उपेक्षा जगा ले, इनसे ना चिपके, इनके आकर्षण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो चिपकाव ना पैदा होने के कारण वह परिनिर्वृत्त भी होगा और उसके दुख भी दूर होंगे। तो इस प्रकार के मानसिक परिवर्तनों के प्रति तथागत सचेत करते हैं कि किसी विषय ने जैसे ही हमें प्रभावित किया है, वैसे ही उसका ज्ञान हो जाना, जैसे ही हम आकर्षित हुए वैसे ही उसका ज्ञान हो जाना, और यहां पर यह हो गया तो वह होगा ही। और ऐसे ही विषयों की चर्चा हमें मध्यम निकाय के इंद्रिय भावना सूत्र में मिलती है। एक समय बुद्ध गजंगला में सुवेलु वन में विहार करते थे। वहां उन्होंने आयुष्मान आनंद को बताया कि आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना कैसी होती है। उन्होंने कहा, इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषय को ग्रहण करने से
भिक्षु को प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय उत्पन्न होता है, तब वह प्रज्ञा पूर्वक जानता है मुझे यह प्रिय अप्रिय प्रिय अप्रिय उत्पन्न हुआ है। यह संस्कृत स्थूल तथा प्रतीत समुत्पन्न कारण से उत्पन्न हुआ है। उत्तम तो यही है जो विषयों के प्रति उपेक्षा भाव है, तब उसको उत्पन्न हुआ प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय निरुद्ध हो जाता है और उपेक्षा भाव टिका रहता है। तो यहां पर जब इंद्रियों का संपर्क या स्पर्श उनके विषयों से होता है, तब वेदना उत्पन्न होती है। यह वेदना प्रिय यानी सुखद, अप्रिय यानी दुखद, या प्रिय प्रिय सुखद दुखद, या ना सुखद ना दुखद, इस प्रकार के मनोभावों को तुरंत पहचान जाना और यह ज्ञात कर लेना यह तो केवल प्रतीत समुत्पन्न हुआ है। और जब इस प्रकार के व्यवहार का बोध होने लगता है, इन विषयों में छिपे प्रतीत समुत्पाद के नियम के घटनाक्रम को जान लेते हैं और यह ज्ञान होते ही इसकी दुख की प्रकृति को भी समझ लिया जाता है, जिस कारण इनके प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न होता है। यानी विषयों के उनके इंद्रियों द्वारा स्पर्श से उत्पन्न सुखद वेदनाओं के कारण और उसे भोगने की और इच्छा का पटाक्षेप हो जाता है। यह आकर्षण ही टूट जाता है, बंधन समाप्त हो जाता है और केवल उपेक्षा भाव रह जाता है। और जो लोग इसे ज्ञात नहीं कर पाते हैं, और उनके संदर्भ में इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, फिर बुद्ध ने शैक्ष, जिसे अभी सीखना है, जो अभी अर्हत नहीं हुआ है, प्रतिपदा की जानकारी दी। इसमें शैक्ष इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों को ग्रहण करने से उत्पन्न होने वाले प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय से दुखी होता है, घबराता है, घृणा करता है। तदंतर बुद्ध ने बतलाया कि कोई आर्य या अरहत कैसे भवितेंद्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार प्रतिकूल में अप्रतिकूल संगी, अप्रतिकूल में प्रतिकूल संगी, प्रतिकूल एवं अप्रतिकूल में अप्रतिकूल संगी, अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल में प्रतिकूल संगी, और प्रतिकूल एवं अप्रतिकूल दोनों को छोड़ स्मृतिमान तथा संप्रज्ञानी होकर उपेक्षावान हो विहार करता है। अंत में बुद्ध ने कहा, शास्ता ने अनुकंपा करके इस धर्मोपदेश द्वारा श्रावकों के हित के लिए जो करना था सो कर दिया है। अब ये रहे वृक्ष मूल, ये रहे शून्यगार। ध्यान करो आनंद, मत प्रमाद करो, मत पीछे पछताने वाले हो। तुम्हारे लिए यह हमारी सीख है। तो जो विषयों के स्पर्श होने के कारण उत्पन्न वेदनाएं और इनके प्रिय अप्रिय या प्रिय अप्रिय स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, वे इसके दलदल में फंसकर व्याकुलता और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। मगर इन सभी प्रकार की संज्ञाओं के प्रति स्मृतिमान और संप्रज्ञानी होकर उपेक्षावान होकर विहरना ही ब्रह्म विहार का चौथा गुण होता है। तो इस प्रकार इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न वेदनाएं, वह उनसे उत्पन्न प्रभाव, वह उनसे होने वाली हानि का ज्ञान ही उपेक्षा भाव को उत्पन्न करता है। और इसी इंद्रिय व्यवहार को स्पष्ट करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के सुखेंद्रिय वर्ग में बतलाते हैं,
बुद्ध ने 5 इंद्रियों का होना बतलाया। सुख इंद्रिय, दुख इंद्रिय, सौमनस्य इंद्रिय, दौर मनस्य इंद्रिय और उपेक्षा इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के समुदाय अस्तगमन, आस्वाद, दोष और इनसे निस्सरण छुटकारे को यथार्थतः जानने से आर्य श्रावक सोतापन्न कहलाने लगता है, और ऐसा यथार्थतः जानकर उपादान रहित विमुक्त हो जाए तो अरहंत कहलाता है। जो श्रमण अथवा ब्राह्मण ऐसा यथार्थतः नहीं जानते, वे इस जीवन में श्रमणत्व अथवा ब्राह्मणत्व को स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर विहार नहीं कर पाते हैं। काय स्पर्श से होने वाली सुखद वेदना कहलाती है सुख इंद्रिय। काय संस्पर्श से होने वाली दुखद वेदना दुख इंद्रिय। मन संस्पर्श से होने वाली सुखद अनुभूति सौमनस्य इंद्रिय। मन स्पर्श से होने वाली दुखद अनुभूति दौर्मनस्य इंद्रिय। और कायिक तथा मानसिक सुख या दुख का न होना उपेक्षा इंद्रिय। तो यहां पर बुद्ध हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, जीभ व काया को एक भाग मानते हैं और छठे इंद्रिय मन को दूसरा भाग, और इनके व्यवहार को ही 5 इंद्रिय की परिभाषा के सहारे समझाते हैं। 5 इंद्रियों में पहला है सुख इंद्रिय, यानी वे सभी मजे उत्पन्न करने वाले अनुभव जिनका ज्ञान आंख, नाक, कान, जीभ व शरीर या काया के मजे से उत्पन्न होता है। दूसरा, जब इन्हीं 5 इंद्रियों से दुख उत्पन्न होता है तो उसे दुख इंद्रिय कहा जाता है। और तीसरा, जब मन का स्पर्श उसके विषयों में होता है तो यह मनोविहार का सुख, कल्पनाओं में खो जाने का सुख, हमारा मन कई सुनहरे अनुभवों में खो जाता है और मन का अपने विषयों में मजा लेना ही सौमनस्य इंद्रिय कहा जाता है। और कई बार मन में उठने वाले नकारात्मक विचार, मन का व्यथित होना, मन का अशांत हो जाना, यानी मन की बेचैनियां या दुख को ही दौर्मनस्य इंद्रिय कहा जाता है। और 5वीं इंद्रिय होती है उपेक्षा इंद्रिय, जिसमें ना तो कायिक सुख दुख रहते हैं और ना ही मानसिक सुख दुख रहते हैं। इस कारण उपेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ मानी जाती है। और इन इंद्रियों के व्यवहार पर विशेष प्रकाश डालते हुए बुद्ध आगे कहते हैं, सुख इंद्रिय और सौमनस्य इंद्रिय की वेदना सुखद जाननी चाहिए, दुख इंद्रिय दौर्मनस्य इंद्रिय की वेदना दुखद और उपेक्षा इंद्रिय की वेदना अदुखद असुखद। इस प्रकार ये 5 इंद्रियां 5 होकर भी 3 सुख, दुख और उपेक्षा हो जाती हैं, और एक दृष्टिकोण से 3 होकर 5 हो जाती हैं। बुद्ध ने इन इंद्रियों की उत्पत्ति और निरोध पर भी प्रकाश डाला। सुख वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से उत्पन्न होती है सुख इंद्रिय, दुख वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से दुख इंद्रिय, सौमनस्य वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सौमनस्य इंद्रिय, दौर्मनस्य वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से दौर्मनस्य इंद्रिय, और उपेक्षा वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से उपेक्षा इंद्रिय। दुख इंद्रिय पूर्णतया निरुद्ध हो जाती है प्रथम ध्यान में, दौर्मनस्य इंद्रिय द्वितीय ध्यान में, सुख इंद्रिय तृतीय ध्यान में, सौमनस्य इंद्रिय चतुर्थ ध्यान में, और उपेक्षा इंद्रिय संज्ञा वेदयित निरोध की अवस्था प्राप्त हो जाने पर।
तो यहां पर तथागत बुद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हैं कि किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं और कहां पर ये समाप्त होते हैं। तो 5 इंद्रियां और मन के मजे को सुखद वेदना के रूप में और उनके दुखद अनुभवों को दुखद वेदना और उपेक्षा को ना सुखद ना दुखद जानना चाहिए। तो यहां पर इन्हें 3 भी कहा जा सकता है, मगर एक और दृष्टिकोण से ये 5 भी हो जाती हैं। और आगे बुद्ध ध्यान की 9 अवस्थाओं के दौरान होने वाले घटनाक्रम के रहस्य को उजागर करते हैं कि सभी सुखद व दुखद वेदनाएं स्पर्श के संपर्क से उत्पन्न होती हैं, जो उनका प्रत्यय होता है। और प्रथम ध्यान में दुख इंद्रिय निरुद्ध हो जाता है, मतलब शारीरिक 5 इंद्रियों के कारण उत्पन्न दुख समाप्त होने लगता है। द्वितीय ध्यान में दौर्मनस्य इंद्रिय यानी मन में उत्पन्न होने वाली बेचैनी, व्याकुलता व अशांतता समाप्त होने लगती है। तृतीय ध्यान की अवस्था प्राप्त होने पर सुख इंद्रिय यानी 5 इंद्रियों के कारण सुखद वेदना यानी आंख नाक कान जीभ व शरीर के कारण आनंद व इनसे चिपकाव निरुद्ध होने लगता है। और चौथे ध्यान में सौमनस्य इंद्रिय यानी मन के विहार, मन की सुखद कल्पनाएं व आनंद भी निरुद्ध हो जाते हैं। और ध्यान की अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते यानी संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था में उपेक्षा इंद्रिय का भी निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार 9 ध्यान और उनके महत्व तथा उनके पड़ने वाले प्रभाव का फिर से विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।